पवन जी, ये बताइएगा कि ये टकराव क्यों चल रहा है और क्या इसका अंत होगा? जी, सबसे पहले तो मैं आपको एक जानकारी, ये महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहता हूँ कि अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली में विकास की जगह सिर्फ राजनीति राजनीति और राजनीति करते हैं। उसका उदाहरण दे रहा हूँ। ये पहले एलजी नहीं है, इससे पहले जो एलजी थे, उनसे पहले जो एलजी थे, सबसे पहले नजीब जंग थे, उसके बाद अनिल बैजल जी आए, और अब जो हमारे सक्सेना साहब हैं। अब इनको हमने तो चुना नहीं है, ये जहाँ से माननीय है, जिस डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के कानून से माननीय मुख्यमंत्री चुन के आते हैं ना, एलजी भी वहीं से चुन के आते हैं। 1 2 3 सारे ही एलजी खराब हैं। दूसरा, उन्होंने अपनी रिपोर्ट में क्या कहा है, अगर आप देखेंगे तो, कि वो गैर संवैधानिक तरीके से है, उनके अंदर कमियां पाई गई हैं। आप कम से कम ऐसे लोगों को तो नियुक्त कीजिए जिनकी जांच में कोई दिक्कत ना आए। अब आज जांच में भी परेशानी है, उनके ऊपर भी प्रॉब्लम है, और उसके बाद ये सिर्फ एक राजनीति का अड्डा बना रखा है। जो अधिकार इनके पास हैं, उन अधिकारों में कौन सा विकास का काम कर लिया? जो इन्होंने 10 साल पहले वादे किए थे, हम 500 स्कूल बनाएंगे, हम 50 कॉलेज बनाएंगे, 50 हॉस्पिटल बनाएंगे, 50 कम्युनिटी सेंटर बनाएंगे, फ्री वाईफाई देंगे, आपको क्या बोलते हैं 20 लाख नौकरियां देंगे, 1000 मोहल्ला क्लिनिक देंगे, एयर प्यूरीफायर प्लांट देंगे, ऑक्सीजन प्लांट देंगे। वो वादे कितने पूरे हो गए? वो सारी बात ठीक है, लेकिन अरविंद केजरीवाल का कहना है कि इन 400 लोगों के हटने से दिल्ली के विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और काफ़ी काम जो सेवा के हैं वो अटक जाएंगे, और उपराज्यपाल इसमें रोड़ा अटकाने का काम कर रहे हैं। तो इन 400 लोगों से अगर उपराज्यपाल जी रोड़ा अटकाने का काम कर रहे हैं, जब आप 1 बोतल के साथ 2 बोतल शराब फ्री दे रहे थे तब आपने नहीं कहा, जब आप जल बोर्ड के अंदर सुविधा देते तब आपने नहीं कहा, जब आप बिजली में सब्सिडी देते तब आपने नहीं कहा, जब आप डीटीसी बसों में महिलाओं के लिए यात्रा फ्री कर रहे थे। ये मैं बता रहा हूँ पॉलिटिकल स्टंट है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार को और माननीय एलजी को बदनाम करने की पूरी तरीके से साजिश है। आप एक बात बताइए, अगर माननीय एलजी साहब ने ये कहा है कि इनकी जांच में दिक्कत है, इनका जो बायोग्राफी है वो ठीक नहीं है, जो इन्होंने पेपर्स दिए हैं वो डॉक्यूमेंट सही नहीं है, तो आप जांच करा लीजिए। आप एक बात बताइए, मैं एक पॉलिटिकल स्टंट के हिसाब से एक एग्जांपल और देता हूँ। ये कोर्ट में जाने की बात तो करते हैं, लेकिन जहाँ इनका अपना फ़ायदा होता है, क्या शीला दीक्षित के खिलाफ कोर्ट में गए? क्या नितिन गडकरी के खिलाफ कोर्ट में गए? टाटा, बिरला, अंबानी, अडानी, रॉबर्ट वाड्रा, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, सबके खिलाफ इन्होंने आरोप लगाए। उनके खिलाफ भी सुप्रीम कोर्ट में जाते तो मुझे अच्छा लगता। अगर ये जो इन्होंने वायदे किए थे उनके खिलाफ भी हमारे वायदे पूरे नहीं हो पा रहे, उनके लिए जाते तो मुझे अच्छा लगता। इन्होंने सिर्फ अपने बेनिफिट के हिसाब से सरकार को कोसने का काम किया है। जो इनके पास अधिकार है, आज दिल्ली में इलेक्ट्रिक बसें चल रही हैं, वो मोदी जी की देन है। आज मेट्रो के अंदर जो विस्तार हो रहा है वो मोदी जी की देन है। आज एम्स हॉस्पिटल, LNJP और सफदरजंग हॉस्पिटल, ऐसे बड़े हॉस्पिटल सेंट्रल गवर्नमेंट की देन है। एक सेकंड और, सिर्फ केंद्रीय विद्यालय सेंट्रल गवर्नमेंट की देन है, लेकिन उसमें बड़े बड़े होर्डिंग लगा के जनता को ये बताया जा रहा है कि ये विकास के काम हम कर रहे हैं। जी, लेकिन आप जो है ये सब बातें दिल्ली की जनता तक क्यों नहीं पहुंचा पा रहे हैं? उनको कन्विंस क्यों नहीं कर पा रहे हैं? आपके माध्यम से शुरुआत हुई है, बिल्कुल पहुंचाएंगे। जनता को दिख रहा है। आप एक बात देखिए, अभी ये खूब शोर मचा रहे हैं, MCD में हमने 1100 करोड़ रुपए की कलेक्शन कर ली, और पहले तिमाही पिछले लास्ट ईयर में 550 करोड़ की थी, आप हमने डबल गेन कर लिया। आप ये क्यों नहीं कह रहे कि आपने वादा किया था कि हम MCD में आते ही हाउस टैक्स माफ़ कर देंगे? आपने बिजली की दरें भी 10% बढ़ा दी, जनता पे बोझ डाल दिया, और हाउस टैक्स के रेट भी बढ़ा दिए। आप देखिए किस तरीके से जनता को मूर्ख बनाया जा रहा है। दूसरा, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बात कहना चाहता हूँ, घरेलू छोड़कर बाकी सारी बिजलियों में दिल्ली के अंदर बिजली के रेट सबसे महंगे हैं। चाहे ऑफिस हो, चाहे दुकानें हो, चाहे फैक्ट्रियाँ हो, चाहे कमर्शियल हो, चाहे रेजिडेंशियल लिफ्ट्स हो, चाहे शॉप हो। आप उन दुकानदारों के बिल जहां 5000 के आते थे, आज उन्हीं दुकानदारों के बिल 7000 के आते हैं। चलिए, बहरहाल हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पवन गोयल जो दिल्ली बीजेपी में प्रवक्ता हैं और अपनी पार्टी का पक्ष उन्होंने रखा। उनका ये कहना है कि अरविंद केजरीवाल की जो बयानबाजी है वो एक तरीके से पूरी राजनीतिक है, और दिल्ली का अगर विकास सही तरीके से करना है तो राजनीतिक बयानबाजी बंद करके उनको विकास के कार्य करने चाहिए। कैमरा पर्सन वीरेंद्र मिश्रा के साथ अतुल सिंघल, दिल्ली।